हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 5 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और साथ के साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट किस तरीके का होगा इसको समझ लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके इक्वल का साइन लगा के आप लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे जो एसेट्स में बात हो रही है वो बात हो रही है कैश और एक्रूड इंटरेस्ट की। लायबिलिटी में एडवांस कमीशन की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें अपने दिए हुए क्वेश्चन को रीड करके पता चलेगा कि किन एसेट्स की बात हो रही है और किन लायबिलिटी की बात हो रही है। पहले हमें सबसे पहले क्या गिवन है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। अब 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 60,000 से, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 60,000 से। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है रेंट रिसीव 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है। रेंट रिसीव हुआ है तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा 2,000 से, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से। तो इसका भी इम्पैक्ट दो जगह होगा। अब आपको टोटल करना है तो कैश में 62,000 आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में जीरो ही आएगा, एडवांस कमीशन में जीरो आएगा और कैपिटल में 62,000 आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो आप एक्रूड इनकम में 500 रुपीज मेंशन कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में 500 रुपीज आप ऐड कर दीजिए क्योंकि एक तरीके से क्या इनकम है, ये हमें क्या है, इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो इसको आपको कैपिटल में 500 रुपीज प्लस करना है। अब यहाँ पे टोटल करना है तो 62,000 रुपीज कैश में आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में 500 आएगा, एडवांस कमीशन में जीरो ही आएगा और कैपिटल में 62,500 आएगा। फोर्थ पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज। तो देखिए कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई है 1,000 रुपीज, तो कैश में प्लस कर दीजिए 1,000 रुपीज और दूसरा एडवांस कमीशन में 1,000 रुपीज शो कर दीजिए और यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद टोटल कीजिएगा तो एसेट में कैश में 63,000 आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में 500 आएगा, एडवांस कमीशन में आपका 1,000 रुपीज आएगा और कैपिटल में 62,500 आएगा। अब लास्ट है अमाउंट विड्रॉन रुपीज 5,000। तो 5,000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश में से 5,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में से 5,000 रुपीज माइनस कर दीजिए। जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब टोटल कीजिएगा, कैश में टोटल 58,000 आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में 500 है, एडवांस कमीशन में 1,000 रुपीज है और कैपिटल में 57,500 है। अब टोटल करना है आपको। जब टोटल करेंगे आप एसेट साइड का तो 58,500 आएगा और लायबिलिटी साइड का भी टोटल 58,500 ही आएगा। ये आपके टोटल एसेट और इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। हमारे केस में इक्वल है। अगर आपके केस में इक्वल नहीं आ रहा तो हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन में आपने कोई गलती की हो, आपको वो चेक करना होगा। अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या रखा है, तो बैलेंस शीट इसकी इस तरीके से होगी। लायबिलिटी अमाउंट बैलेंस एसेट अमाउंट करके कॉलम बनाएंगे। एसेट में आप एसेट लिखेंगे जो कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से शो हो जाएंगे। कैश का बैलेंस 58,000 था और एक्रूड इंटरेस्ट का बैलेंस 500 रुपीज था। लायबिलिटी में भी हमें पता है कैपिटल 57,500 की थी और एडवांस कमीशन 1,000 रुपीज की थी। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी प्लस और एसेट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा? आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट इसमें आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।